गाइज सो देख लेते हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज कंपैरिजन बिटवीन हाफ वेव, फुल वेव एंड ब्रिज वेव रेक्टिफायर, राइट? सो सी, हाफ वेव रेक्टिफायर कितने डायोड यूज हो रहे हैं? ओनली वन, राइट? सो ओनली वन डायोड इज यूज्ड, राइट, इन सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, राइट? और ये आपका ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड्स यूज हो रहे हैं आपके? इसमें दो डायोड यूज हो रहे हैं। ब्रिज में कितने यूज हो रहे हैं? एक, दो, तीन, चार। सो चार डायोड्स यूज हो रहे हैं, राइट? नाउ if you see what is the average load DC current, ILDC या फिर IDC बोलेंगे इसको, तो ये क्या बनेगा आपका? IM by pi, right? In half wave rectifier it is IM by pi. In full wave rectifier this is common, right? This is common and this is what? 2 IM by pi, right? In both center tap and uh, ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर, राइट? थर्ड पैरामीटर देखते हैं अभी। करंट देख लिया, वोल्टेज, राइट? सो वोल्टेज इज VLDC और VDC। सो ये क्या बनेगा? हाफ वेव रेक्टिफायर में व्हाट इज द DC आउटपुट वोल्टेज? VM बाय पाई, राइट? फुल वेव में और ब्रिज ब्रिज और सेंटर टैप दोनों में क्या बनेगा? 2VM बाय पाई, राइट? तो यहाँ पर क्या मिल रहा है मुझे? डबल मिल रहा है। यहाँ पर जितना वोल्टेज मिल रहा था DC, उससे डबल मिल रहा है, इसीलिए 2VM बाय पाई, ऐसा याद रखिए, राइट? सिमिलरली IM बाय पाई, तो यहाँ पर ट्वाइस IM बाय पाई, मुझे DC ज्यादा मिल रहा है फुल वेव। सो RMS करंट, अगर हम RMS करंट की बात करेंगे तो हाफ वेव रेक्टिफायर में RMS करंट का वैल्यू IM बाई 2, और फिर फुल वेव में है IM बाई रूट 2, राइट? और IM बाई रूट 2। तो ब्रिज और सेंटर टैप में दोनों में वैल्यू सेम है। अगर हम बात करेंगे DC लोड पावर, हाउ मच DC पावर इज गेटिंग डिसिपेटेड, सो इट इज IM स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर इंटू RL, या फिर इसको ऐसे याद रखिए IL DC स्क्वायर इंटू RL। सो आपका IL का वैल्यू है IM बाय पाई, तो यहाँ पर IM स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर इंटू RL, यहाँ पर क्या रहेगा आपका? 4 बाय पाई स्क्वायर इंटू IM स्क्वायर इंटू RL, राइट? तो ये DC पावर है, राइट? हाफ वेव में IM स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर इंटू RL, और यहाँ पर रहेगा 4 बाय पाई स्क्वायर इंटू IM स्क्वायर इंटू RL, राइट? अगर हम AC पावर की बात करते हैं तो ये क्या आएगा? AC पावर में हमेशा याद रखना है IM स्क्वायर बाय 4 एज इट इज, राइट, मल्टीप्लाइड बाय RL प्लस RF प्लस RL, राइट? तो इसमें ये रहेगा। सेंटर टैप में भी RS प्लस RF प्लस RL, तो ये इन दोनों में सेम रहेगा, राइट? सेम नहीं रहेगा, यहाँ पर आपका IM बाय 2 रहेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा? IM बाय 2 इंटू, यहाँ पर सिर्फ ध्यान देना है कि ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड्स होते हैं? दो डायोड्स होते हैं कंडक्शन मोड में एवरी साइकिल, इसीलिए यहाँ पर 2RF लिखा है, राइट? सो ये बात हमेशा आप ध्यान में दीजिए, राइट? मैक्सिमम रेक्टिफायर एफिशिएंसी हमने देखा था 40% है केवल हाफ वेव रेक्टिफायर में। फुल वेव और ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर और सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी ऑलमोस्ट डबल है हाफ वेव रेक्टिफायर के, राइट? अगर रिपल फैक्टर की बात करेंगे तो 1.21 बहुत ही वर्स्ट रेक्टिफिकेशन देता है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर में, राइट? वेराज यहाँ पर रिपल फैक्टर बहुत ही आपका अच्छा रहता है, मतलब रेक्टिफिकेशन बहुत अच्छा है आपका ब्रिज और सेंटर टैप में। वैल्यू क्या है याद रख लीजिए? 0.8 एंड 0.48, 0.48 एंड 0.48, राइट? मैक्सिमम लोड करंट, राइट? मैक्सिमम लोड करंट कितना रहेगा आपका? तो लोड करंट मतलब कौन सा आपका? IM, राइट? सो ये रहेगा आपका VM डिवाइडेड बाय RS प्लस RF प्लस RL, राइट? इन फुल वेव रेक्टिफायर अगेन इट विल बी VM बाय RS प्लस RF प्लस RL। और अगर हम बात करेंगे ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर का, तो यहाँ पर क्या आएगा? RS प्लस 2 टाइम्स RF डिवाइडेड बाय प्लस RL, राइट? तो यहाँ पर 2 को नहीं भूलना है ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर में। अगर पीक इनवर्स रेटिंग की बात करेंगे तो हाफ वेव का है आपका VM, राइट? ब्रिज फुल वेव का भी है VM, बट यहाँ पर सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर का है 2 टाइम्स VM। बहुत ही ज्यादा पीक इनवर्स वोल्टेज है, इसीलिए हमें क्या है? हमें डायोड के रेटिंग ज्यादा लेने पड़ेंगे, इसीलिए फिर सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर हमारा यूज नहीं होता है, राइट? रिपल फ्रीक्वेंसी अगर देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी सेम रहेगी हाफ वेव में, राइट? बट डबल हो जाएगी, क्योंकि पूरा का पूरा साइकिल, पॉजिटिव साइकिल भी आ रहा है आउटपुट में, निगेटिव साइकिल भी आ रहा है, फिर से पॉजिटिव साइकिल भी आ रहा है, निगेटिव साइकिल भी आ रहा है, इसीलिए फ्रीक्वेंसी आपकी डबल हो जाएगी, राइट? उसके बाद में ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, राइट? इट विल बी ओनली 28.7% ऑफ द ट्रांसफॉर्मर एनर्जी इज गेटिंग यूटिलाइज्ड इन हाफ वेव रेक्टिफायर, 69% 70% यूटिलाइज्ड इन सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, बट ब्रिज फुल वेव बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मर को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करता है, दैट इज 81.2%। इसीलिए यू नो देखिए इसमें ट्रांसफॉर्मर अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो रहा है, राइट? पीक वोल्टेज भी इसका सही है, ओके?
और उसके बाद में एफिशिएंसी भी सही है, इसीलिए वी आर यूजिंग मोस्टली ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर इन आवर डे टू डे लाइफ. सो दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन हाफ वेव एंड टू टाइप्स ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर. एग्जाम में अगर उसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो फिर आपको हर एक मार्क के लिए 1 या 2 पॉइंट्स लिख लेने हैं, राइट. थैंक यू गाइज, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे.